गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक से चैप्टर 2 जॉर्ज पंचम की नाक शीर्षक का अध्ययन करेंगे, जिसे कमलेश्वर जी ने लिखा है। बच्चों, जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें सरकारी तंत्र का मजाक उड़ाया गया है। जॉर्ज पंचम की नाक कटना अपमान था। नाक का कटना जहां ब्रिटिश साम्राज्य की इज्जत धूल में मिलाने की निशानी है, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए भी खतरे की बात है। इस पाठ में रानी के सम्मान के लिए भारत की सरकार कैसे कैसे पापड़ बेलती है, अपमानपूर्ण हरकतें करती है, यह दिखाना इस निबंध का उद्देश्य है। रानी एलिजाबेथ का भारत में आगमन होता है। बात उन दिनों की है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थीं। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थीं कि शाही दौरे पर के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही थीं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के लिए दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थीं कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी थी। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे थे और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने वाले और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। बच्चों, इस फर्स्ट पैराग्राफ का सारांश इस प्रकार है। बात उन दिनों की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के संग भारत पधारने वाली थी। रोज़ रोज़ अखबारों में उनके शाही दौरे की खबरें छपती थीं। रानी एलिजाबेथ के दर्जी उनकी वेशभूषा तय करने के बारे में परेशान थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें भी भारतीय अखबारों में छपती थी कि रानी के लिए कैसा सूट बनवाया जाए। रानी को हल्के नीले रंग का सूट बनवाया गया जिस पर 400 पाउंड का खर्चा आया था। यहाँ तक कि रानी की जन्मपत्री, प्रिंस फिलिप के कारनामे, उनके नौकरों, बावर्चियों, अंगरक्षकों, खानसामों के साथ साथ शाही महल के कुत्तों की भी तस्वीरें छप गई थीं। उनके स्वागत में कुछ तो धूमधाम होनी चाहिए। देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। इमारतें अच्छी तरह से सजाई गईं, यानी इमारतों को नाजनीनों की भांति, यानी कि दुल्हनों की भांति सजाया गया। बच्चों, इस
निबंध के पहले पैराग्राफ को पढ़ करके मैं कुछ अर्थबोध के प्रश्न को पूछूंगी, जिसको आप लोग अपनी होमवर्क कॉपी में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जॉर्ज पंचम की नामक निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अथवा जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज पर किस प्रकार का व्यंग्य किया है। क्वेश्चन नंबर 2, नई दिल्ली की काया पलट क्यों होने लगी। इसे आप लोग अपनी होमवर्क कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।